उमेश सर, अपना कैमरा ओपन, अपने आप को अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ जी। यस सर। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग। मेरा नाम उमेश गुप्ता, मैं कोलकाता से आप सभी को इतने बड़े प्लेटफॉर्म और हमारी गुरु माँ सुरेखा वर्मा मैम के बड़े प्लेटफॉर्म जूम सेशन में सभी का स्वागत करता हूँ। मुझे कुछ दिन पहले मतलब कुछ ईयर्स पहले ये सेशन मिला, मतलब ये अपॉर्चुनिटी मिला जिसके माध्यम से मैं मेरी ग्रेट अपलाइन रेखा गुप्ता के माध्यम से प्लेटफॉर्म मिला और मैं इस जर्नी को शुरुआत किया। और अब के समय बहुत ही अच्छे एक इनकम भी कर रहा हूँ, फॉरेन ट्रिप भी मैं क्वालिफाई किया। और तो और एक अच्छे टीम बिल्ड करके अपने बहुत ही प्यारे टीम के साथ मैं बिल्ड कर रहा हूँ। और इसी के बीच तहे दिल से थैंकफुल हूँ अपने ग्रेट महागुरु तपन कुमार दास सर का, जिन्होंने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। तो दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि जैसे कि हम लोग सभी को ही जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था। युद्ध में क्या हुआ, अर्जुन को गुड मॉर्निंग। मतलब क्या नहीं था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अवतरण लेकर उनको एक सही मार्ग दिखाया, सही दिशा दिखाया, जिनके बदौलत आज वो एक सक्सेसफुल बन के नाम से जानते हैं। सभी कोई सक्सेसफुल जानते हैं कि अर्जुन ने बहुत ही अच्छी तरीका से युद्ध को परिणाम दिया और पूरे मतलब पांडव की टीम को आखिर जीता है। तो ऐसे ही हम ऐसे शख्स के विषय में बताने जा रहा हूं, जिन्होंने अपने लाइफ का मतलब उन्होंने एक साइकिलिंग से शुरू तपन सर, आई थिंक नेटवर्क इशू है, मैंने आपको स्पॉटलाइट पे लिया है। उमेश सर का नेटवर्क इशू है, आप अनम्यूट करिए प्लीज। तपन सर, आप अनम्यूट करिए प्लीज। यस मैम। तो जैसे कि मैं अब सभी को आप लोगों को बताने, हमारे तपन कुमार दास सर जो हमारे जीवन में ही नहीं, हमारे जैसे हजारों लोगों के लाइफ में बहुत ही बड़ी परिवर्तन लाए। और वही परिवर्तन किस तरीका से लाए, आज उन से उस चीजों को हम सभी को सिखाने वाले हैं। तो मैं तहे दिल से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जोरदार तालियों के साथ हमारे महागुरु महामेंटर तपन कुमार दास सर को हम लोग ऑन स्क्रीन पे वेलकम करेंगे। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक ओवर यू टू उमेश यू। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू वेरी सर। मच। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने वेलकम किया। और दोस्तों, सबको नमस्कार, स्वागत है आज के इसी शानदार प्रोग्राम में। और आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और टुडेस प्रोग्राम इज ट्रूली डिफरेंट फॉर न्यू पीपल, राइट। जो नए लोग हमारी परिवार के साथ जुड़ते हैं, तो उन लोगों के लिए आज की सेशन बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और दोस्तों, जब हम कोई भी चीज़ें शुरू करते हैं, कोई भी चीज़ें लाइफ में शुरू करते हैं, तो शुरुआती दिनों में हमको कुछ और इंफॉर्मेशन, कुछ थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा विजन, थोड़ा सा मिशन, इसके बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो जितने लोग हमारी परिवार के साथ पहली बार ज्वाइन करते हैं, तो आप सारे लोगों को स्वागत करता हूँ, मोदीकर परिवार को। और बस जब आपने डिसीजन ले लिया इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो पहला प्रोग्राम जो होता है न्यू एडवाइजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। और इस न्यू एडवाइजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैं आपको स्वागत करता हूं। और आज आपको कुछ लोगों की डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए मिलेगा, कुछ लोगों का प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल सुनने के लिए मिलेगा। और आखिर में आपको शुरुआती दिनों में लोग क्या करके आज की डेट में बहुत एक्साइटेड है, एक जबरदस्त शानदार लीडर से आपको सुनने के लिए मिलेगा।
लेकिन मेरा जो पार्ट है न्यू एडवाइजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, बस इसी प्रोग्राम में आप सारे लोगों को स्वागत करता हूं। और न्यू एडवाइजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्यों होता है और किसके लिए होता है? और न्यू एडवाइजर ओरिएंटेशन, जब भी कोई लोग हमारी परिवार के साथ जुड़ते हैं, ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, ऐसी कोई कुछ चीजें होती है जिसकी जानकारी नए लोगों के पास पहुंचना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी लोग कंफ्यूजन भी होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे शुरुआत करना है। आई वॉन्ट टू स्टार्ट बट हाउ टू स्टार्ट, राइट? इट्स ए बिगेस्ट क्वेश्चन। ये बहुत बड़ी सवाल है जो ज्यादातर लोगों के मन में रहता है, नए लोगों के लिए। बस इसीलिए वो लोग सही शुरुआत कर नहीं पाते हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम हम शुरू करते हैं, राइट? और शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू ऑल माय ग्रेट मेंटर्स अपलाइंस, जिन लोगों ने मुझे बनाया है, जिन लोगों ने मुझे सिखाया है, जिन लोगों ने मुझे ट्रूली इंस्पायर किया है, राइट? इस इंडस्ट्री में कुछ करने की और कुछ कर दिखाने की, राइट? सो इन लोगों को, मेरी अपलाइन लोगों को थैंक्स दे के आज के सेशन में जरूर शुरुआत करूंगा। और आज के सेशन में दोस्तों आपको ऐसे कुछ नए चीज मैं बताऊंगा नहीं, जो सारी चीजें आपकी अपलाइन लोगों ने सिखाया है, आपकी अपलाइन लोगों ने बताया, बस उसके ऊपर हम बात करेंगे, राइट? तो मैं कुछ सेकंड लूंगा बस अपना स्क्रीन शेयर करने के लिए। एक मिनट दोस्तों। ओके। उमेश जी, मेरा स्लाइड विजिबल है? नो सर, विजिबल नहीं नहीं है ना? है। एक मिनट, एक मिनट, माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा टाइम चाहिए। यश, अभी दिखाई दिया? यस सर। ओके। सो फिर से स्वागत है आप सारे लोगों को न्यू एडवाइजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। और पहली बात, जब आपने इस बिजनेस में ज्वाइन करने की डिसीजन ले लिया, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं दिल से बधाई देना चाहूंगा। कंग्रेचुलेशन ऑन योर ज्वाइनिंग मोदी का फैमिली। एंड ये हमारा विश्वास है और हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने की जितनी सारी सपोर्ट हो सके, जितनी सारी मतलब ट्रेनिंग, मीटिंग, जो भी सारी चीजें हमको देना पड़े, हम आपके साथ देने के लिए तैयार है। बस हम चाहते हैं कि आपकी सफलता, आप कैसे सफल हो जाए। और बस एक बात आपको जरूर बताऊंगा कि एक मैंडेटरी एडवाइजरी है, कुछ चीजें शुरू करने से पहले आपको समझना जरूरी है, जानना भी जरूरी है। सबसे पहला चीज है कि मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड टू यू। सबसे पहले आपको समझना है आपको कितने बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दिया गया है। जो प्लान डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम को दिया गया, जिसके कारण वो करोड़ में कमाते हैं आज की डेट में, एक मिलियनियर डायरेक्ट सेलर है, राइट? इतने बड़े ब्रांड बने हैं, वही बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दिया गया है। जो बिजनेस प्लान आज की डेट में मिस्टर प्रमोद आचार्य सर को दिया गया, राइट, जिसके कारण आज महीने की कमाई 30 लाख से ऊपर करते हैं, राइट, और एकदम लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वही बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको मिला है। और जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के कारण आज लाखों लोगों की लाइफ में बदलाव आई है, बस वही अपॉर्चुनिटी आपको मिला है। ये कोई छोटा बिजनेस प्लान नहीं है, छोटा अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट? बस आपको इस बिजनेस को एक बार समझना जरूरी है, राइट? एक बार समझ लोगे तो इस बिजनेस में बड़ा सफलता को आप डेफिनेटली, राइट, हासिल कर पाओगे। एंड डू नॉट बी मिसलेड बाय क्लेम्स दैट हाई अर्निंग्स आर इजीली अचीव्ड, राइट? अगर आज की डेट में आपको कोई बता रहा है या आपके मन में चल रहा है कि मैं मतलब बड़ा बड़ा इनकम मैं छोटे मेहनत से कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है, राइट? इसके लिए अगर आपको कोई बोलता है कि कम मेहनत होगा, मेहनत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा लेकिन बड़ा इनकम आ जाएगा, ऐसा नहीं है, राइट? आपकी जो इनकम आएगा, ये आपकी इनकम आपकी मेहनत, आपकी एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो अगर कोई क्लेम करता है कि इजीली आपको हासिल हो जाएगा, इसके लिए देखिए दोस्तों, मैं एक बात बता रहा हूं आपको। दुनिया में कोई भी प्रोफेशन में लोग खुद को एस्टेब्लिश किए हैं ना, इसके लिए उनको 3 से 5 साल टाइम उन्होंने दिया है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मोदी केयर में, जब आप कुछ बेहतर करना चाहोगे तो सबसे पहली बात जो आपको करना पड़ेगा वो होता है कि आपको 3 से 5 साल टाइम देना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। और एक बात आखिर में बताऊंगा कि अर्निंग्स आर प्रोपोर्शनेट टू द काइंड ऑफ एफर्ट्स पुट इन, राइट? हम जितना मेहनत करेंगे हमारी उतना चेक्स होगा।
अंडरस्टैंड? तो मेहनत करना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री आपको बता रहा है कि आप जिंदगी भर काम मत करो, बस 3 से 5 साल दिल लगा के काम करो। उसके बाद देखो आप कितने बड़े लाइफ आप हासिल कर पा रहे हो, राइट? एंड चलो जानते हैं कि लोग इस बिजनेस में क्यों ज्वाइन करते हैं, ऐसे इंडस्ट्री में क्यों आते हैं, इस बिजनेस में मोदी का परिवार के साथ क्यों जुड़ते हैं। वाई डिड पीपल ज्वाइन, राइट? सो लोग अलग अलग कारण के लिए ज्वाइन करते हैं। सबसे पहला कारण होता है फेस वैल्यू। आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार, राइट? किसके मुंह में आप मना नहीं कर सकते, किसी ने आपको बोल दिया, अगर मना कर लेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा, ऐसी अगर मानसिकता आपके पास है तो आप देखोगे बहुत सारे लोग आपके साथ ऐसे ही जुड़ जाएंगे पीछा छुड़ाने के लिए, राइट? लेकिन और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पीयर प्रेशर होता है, दूसरों की गाड़ी देख लिया तो घर में वो तो एकदम अंदर से एकदम मोटिवेटेड हो जाते हैं, दूसरों की सक्सेस देख लिया, दूसरों की अलग अलग अचीवमेंट देख के लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट? ये एक सबसे बड़ी बात होती है। दूसरा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी ऊपर हमारी अधिकारी होती है, राइट? मान के चलो कि डॉक्टर के पास एमआर गया, तो फिर मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव को डॉक्टर साहब ने बताया कि आप मोदी कार्ड ज्वाइन कर लो, फिर काम होगा। तो फिर मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने डॉक्टर को इज्जत देने के लिए ज्वाइन कर जाते हैं। कुछ कंट्रैक्टर लोग इंजीनियर बोलते हैं तो ज्वाइन कर जाते हैं, अधिकारी लोग बोलते हैं तो सबऑर्डिनेट्स ऑल द एम्प्लॉयज, राइट, वो लोग भी ज्वाइन कर जाते हैं, राइट? तो पीयर प्रेशर कुछ होता है जिसके कारण लोग इस बिजनेस में आते हैं। और कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में जो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट, राइट? और ये ढूंढते रहते हैं अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट, और मोदी केयर का क्वालिटी जब इनकी समझ में आ जाता है फिर ये ऐसे प्रोडक्ट को कभी छोड़ते नहीं है, राइट? और उसके बाद आता है सबसे बड़ी बात है इनकम अपॉर्चुनिटी। अगर आज आप मुझे सवाल पूछोगे कि तपन तू क्यों ज्वाइन किया है, तो मैं आपको बताऊंगा मैंने इस बिजनेस को इनकम अपॉर्चुनिटी के लिए, कैरियर ओरिएंटेड प्लान के लिए ज्वाइन किया। लेकिन मेरा बात आपको मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि नो मैटर हाउ आप कैसे ज्वाइन किया मतलब नहीं, बट आपने आपकी लाइफ में सबसे जबरदस्त निर्णय लिया है, राइट? यू हैव टेकन राइट डिसीजन इन योर लाइफ। बट डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस बिजनेस इज ए थ्री वे रिलेशनशिप बिजनेस। ये थ्री वे रिलेशनशिप का बिजनेस है। आप, आपकी अपलाइन और कंपनी, राइट? चलो हम जानते हैं कि आपका काम क्या है। सबसे पहला आपका काम है आपकी कमिटमेंट आपकी सफलता के लिए बढ़े चाहिए। देखिए हम सपोर्ट करने के लिए आपकी पूरी की पूरी अपलाइन है, सिस्टम है, कंपनी है, राइट? सारे लोग हैं, लेकिन तब इनकी सपोर्ट आपके काम में आएगा जब आप खुद कमिटेड रहोगे आपकी सफलता के लिए। और दूसरी चीज अपलाइन लोग, अपलाइन लोग आपको सपोर्ट देंगे, ट्रेनिंग और मीटिंग देंगे जिसमें आपकी स्किल, कलाकारी आपके बड़े होगा, ताकि आप आपकी सामर्थ्य को बड़ा कर पाओगे, तो फिर बड़ी सफलता के लिए आप काम कर पाओगे, राइट? और कंपनी क्या देता है कि कंपनी प्रोडक्ट, सर्विस और एजुकेशन सिस्टम, राइट? ये तीनों की कॉम्बिनेशन में एक जबरदस्त रिजल्ट आता है, राइट? और जिस रिजल्ट का नाम होता है सफलता, राइट? और दोस्तों और एक बात बताऊंगा कि मोदी केयर एक ड्रीम बेस्ड बिजनेस है। इट्स अ बिजनेस ऑफ ड्रीम्स एंड गोल्स, राइट? अगर आपके पास सपने हैं, मैं एक बात बताऊंगा दोस्तों, आज की डेट में ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं बस अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। अगर एक बार सोच के देखिए, अगर आज आपकी मेहनत, राइट, आपकी चाहत को पूरा करने के लिए हो जाए तो कैसा लगेगा आपको, मुझे बताओ। आज बहुत सारे लोगों के पास सपने, बचपन से बहुत सारे सपने देख के आ रहे हैं, लेकिन आज उसी सपने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन सपने पूरे नहीं होते हैं, बस अपनी जरूरत पूरे हो जाते हैं। अगर आपके पास सपना है, बचपन से सोया हुआ कुछ सपना है, और हकीकत में आज आप चाहते हो कि आपके पूरे वो सपने पूरे हो जाए, तो फिर आप उसी सपने के लिए मोदी केयर में काम कर सकते हो। अगर आपका सपना है एक अच्छा घर बनाना, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना, अनलिमिटेड इनकम करना, अच्छा लाइफस्टाइल जीना, फॉरेन ट्रिप जाना, ड्रीम कार कोई भी है, मैं यहाँ पे छोटा छोटा कुछ एग्जांपल रखा हूं, जिस एग्जांपल को देख के आप बाकी आपके सारे सपने को आप कनेक्ट कर पाओगे। हाँ, हो सकता है आपके सपना मेरा सपना एक नहीं हो सकता है, लेकिन आपके सपने आपके हैं, मेरे सपने मेरे हैं। बस यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू सिलेक्ट वन ड्रीम ऑफ योर लाइफ जिसके लिए आप इस बिजनेस में काम करोगे। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी चीजें दोस्तों, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमको सिखाया नहीं जाता, एक जिम्मेदारी हमारी कंधे पे आ जाता है जब हमारी स्टडी ओवर हो जाता है, राइट? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द स्टडी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी कंधे पे आ जाता है। आज की डेट में ज्यादातर लोगों ने आज उसी जिम्मेदारी को नजरअंदाज करके चलते हैं।
और उसके बारे में सोचते नहीं, कागज में लिखते नहीं, उसको कैलकुलेशन नहीं करते हैं, और जिसके कारण आज बहुत तकलीफ आता है। लेकिन एक सवाल मैं आपको जरूर पूछूंगा, व्हाट आर योर फ्यूचर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज? आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या बच्चों को एजुकेशन देना है कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें ज्यादा पैसा खर्चा आएगा और आपको पैसा कमाना है? क्या बच्चों की शादी, अपना खुद का घर बनाने के लिए बहुत पैसे चाहिए जिसके लिए आपको पैसा कमाना है? राइट, अपना खुद का घर, अपना गाड़ी, बैंक बैलेंस, राइट, या कुछ कर्जे हैं जिस कर्जे को आज हमको चुकाना है, या ओल्ड एज सिक्योरिटी जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे, फिर रिटायर्ड के बाद हम कैसे जिएंगे और कहां से पैसा आएगा हमारे पास? तो ओल्ड एज सिक्योरिटी चाहिए। और एक बात बताऊं दोस्तों, आज की डेट में लोग माइनस से शुरू करते हैं, मतलब जीरो से शुरू करते हैं, लेकिन जब खत्म होता है ना उनकी कहानी, ये माइनस में कहानी खत्म होता है। मैं एक छोटा सा चीज बताऊंगा आपको। मैं के मतलब एक जेंटलमैन के साथ मिला था कुछ दिन पहले। तो मैंने उनको पूछा कि सर आपका प्रोफेशन क्या है? उन्होंने बोला कि सर मैं तो नौकरी में था और मैं रिटायर्ड किया अभी। मैं कितने दिन हुआ सर रिटायर्ड होते हुए? उन्होंने बोला कि सर 6 महीने से रिटायर्ड किया हूँ। मतलब अगर 6 महीने से आप रिटायर्ड किए हो तो फिर आपका एक्सपीरियंस क्या है? तो मैं जब इसे बातें चल रहा था तो उन्होंने बोला कि सर अभी मेरे पास 40 लाख का कर्जा है। मैं बोला एक ही बात है, आप जिंदगी भर मेहनत किया, अभी आज 40 लाख का कर्जा है, जब आप रिटायर्ड होते हो तो बाकी कहां से कमा के भरपाई करोगे आप इस 40 लाख का कर्जा? बोले नहीं, मुझे घर बनाना था, घर के लिए कुछ मैंने लोन लिया था, और बाकी फिर बच्चों की स्टडी के लिए कुछ लोन लिया था, बच्चों की शादी के लिए कुछ ऐसे छोटा मोटा लोन होके आज मेरे कंधे पे 40 लाख का कर्जा है। मैं उनको पूछा कि क्या आपके बच्चे उस लोन को रिपेमेंट करेंगे? उन्होंने चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। मैंने बोला कि आपने जिंदगी भर मेहनत किया एक सुकून की जिंदगी जीने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन आज आप यहां पे लैंड किए हो कि जब रिटायर्ड हुए ना 40 लाख का कर्जा, मतलब माइनस में एंडिंग। ये कोई लाइफ है मेरे दोस्त? तो आज अगर हम अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, अगर समझेंगे नहीं, तो फिर कल फंस जाएंगे हम भी अपनी लाइफ को एंड करेंगे माइनस में। राइट, देन उसके लिए आपको चाहिए क्या? क्या आपको एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए ताकि आप सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाओ? क्या आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? आपके सपने बड़े हैं, वो सारी चीजें बड़े हैं, तो आप उसी बड़े चीज को हासिल करने के लिए बड़ा इनकम चाहिए, तो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या क्या पैसिव इनकम या सिक्योर्ड इनकम? तो यू हैव टू डिसाइड टुडे, राइट। लेकिन जो मैं बताया आपको कि हमारा ये बिजनेस ड्रीम्स एंड गोल्स का है, तो अनटिल एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड, जब तक आपके समझ में नहीं आएगा कि मेरा वो मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है जो मुझे सुबह से रात तक भगाएगा, दौड़ाएगा। आज कोई भी बंदा जहां पे दौड़ मतलब भागता है ना, दौड़ता है, तो फिर आप देखो इनके पीछे कुछ ना कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर है। अंडरस्टैंड? सो आपको 5 ऐसी पॉइंट्स लिखना पड़ेगा जिस पॉइंट्स आपको सुबह से रात तक भगाएगा, दौड़ाएगा, और पूरे के पूरे मेहनत करने के लिए आपको मोटिवेटेड रखेगा। उसी 5 चीजों को आपको समझना जरूरी है। इसलिए हम एक ट्रेनिंग हमारा होता है हमारी सिस्टम के, डिफाइन योर ड्रीम्स एंड गोल। जब तक आप आपके ड्रीम्स एंड गोल को डिफाइन नहीं करते हो, तब तक आप मोटिवेटेड कब कैसे रहोगे? दूसरों के ड्रीम के लिए थोड़ी काम करोगे आप। आपका ड्रीम आपको समझना बहुत जरूरी है। एंड दोस्तों, एक बार आपका मतलब ड्रीम्स एंड गोल तैयार हो गया तो प्रिपरेशन इज द की। मतलब दुनिया में अपनी सामर्थ्य को बड़ा करना बहुत जरूरी है। अपने सामर्थ्य को बड़ा करना। देखिए दोस्तों, आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन जहां पे भी काम करते हैं ना, उसी मैदान का पक्का खिलाड़ी आपको बनना जरूरी है। अगर आप मोदी केयर में आ गए तो मोदी केयर में आपको एक पक्का खिलाड़ी बनना जरूरी है। कैसे बात करते, कैसे लोगों को देखो। कोई अगर आप वापस आके बोलोगे, लोग सुनते नहीं, लोग मानते नहीं, लोग ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, लोग फोन नहीं उठाते, अगर ऐसे हम लाखों चीजें बताएंगे लोगों को, राइट, तो क्या फर्क पड़ेगा हमारी लाइफ में? तो बस हम अपनी कमजोरी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि भाई मेरे बात कोई नहीं सुन रहा है, मैं तो लोगों के बोल रहा हूं लेकिन सुन नहीं रहे। मतलब ये हमारी कमजोरी है, हमारी काबिलियत इतना बेहतर हुआ नहीं है, हमारी स्किल इतनी बड़ा हुआ नहीं है। तो दैट इज द प्रिपरेशन दैट यू नीड टू डू। और पहला 3 से 5 साल में आप बहुत कुछ प्रिपरेशन होगा, बहुत स्किल ऐड होगा, बहुत तजुर्बा एक्सपीरियंस होगा, और उसके बाद
जैसे डायलॉग था ना दोस्तों, जहां पे खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, तो आपकी लाइन वहीं से शुरू होगी, राइट। और ये बहुत जरूरी है। सो आपको कंपनी के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बिजनेस प्लान के बारे में जानना बहुत जरूरी है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इंडस्ट्री ट्रेंड एंड ग्रोथ के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में नॉलेज इज पावर। आप किसी के सामने बैठते हो और कोई सवाल आता है, आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, तो आप दे सकते हो, तो सामने वाले को आप जीत सकते हो। अगर आपको दो चार सवाल मिल जाए और उसी सवाल का जवाब आपको मालूम नहीं है, तो फिर आप कैसे जीत के आओगे? तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपनी, बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड अभी डायरेक्ट सेलिंग का क्या ट्रेंड चल रहा है और इसका क्या ग्रोथ है। और ये सारे चीज जब तैयार हो जाएगा, फिर आपको और एक तैयारी करना जरूरी है, वो होता है प्रिपेयर योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट। किसको जाके आप मोदी के बिजनेस को ऑफर करोगे? कौन बनेगा आपका टीम का पार्टनर? कौन बनेगा आपके बिजनेस की पार्टनर? कौन साथ देगा आपको? किसी टीम के साथ आप काम करोगे? कौन है वो लोग? राइट, उसके लिए आपको एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। और सेल्स टूल्स, सेल्स टूल्स का मतलब होता है कि हम जहां पे भी जाते हैं और जिसके सामने बैठते हैं, जो भी जब भी कुछ हमारी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ता है, हो सकता है कि प्रोडक्ट कैटलॉग, हो सकता है कि प्लान की बुकलेट, हो सकता है कि आपको कुछ प्रोडक्ट्स, हो सकता है कि मतलब अलग अलग चीजें जो भी हम हमारी कंपनी में डॉक्यूमेंट चाहिए लोगों को दिखाने के लिए, वो सारी चीज हमको सबसे पहले प्रिपेयर करना जरूरी है। एंड सबसे बड़ा चीज जो आपको तैयारी करना जरूरी है, वो होता है आपकी प्रेजेंटेशन। देखो दोस्तों, बिजनेस आपका है, राइट, और करना तो पड़ेगा आपको। अगर आप दुकान खोल के बैठोगे, आपकी सारी प्रोडक्ट के प्रेजेंटेशन कस्टमर को कौन देगा? आप या पड़ोसी? आप या आपका भाई? आप या आपकी पापा? आप या आपकी ससुराल वाले? कौन देगा आपकी प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन? अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो तो आप कस्टमर को डील खुद करोगे, यस नो? तो योर प्रेजेंटेशन मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड। एंड हाई अर्निंग स्किल्स आर बहुत रिक्वायर्ड दोस्तों आज के डेट में। जो एवरेज इनकम करते हैं ना दोस्तों, ये सारे लोग जो कैटेगरी में आते हैं, इसी को कहा जाता है लो इनकम स्किल, लो अर्निंग स्किल। और जो लोग आज बड़ा पैसा कमाते हैं, जाके एक बार चेक करो, इनके पास जबरदस्त कुछ हाई अर्निंग स्किल्स होगा। और ये हाई अर्निंग स्किल आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है। होगा कैसे? क्योंकि ये स्किल होता है कि सामर्थ्य, राइट, स्किल इज द एबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क वेल। अगर आपकी सामर्थ्य ठीक है, राइट, अगर आपने अपनी सामर्थ्य को बेहतर बनाया है, और जो सामर्थ्य बनाने के बाद आप लोगों के साथ जब डील करोगे, आपकी टीम के साथ जब डील करोगे, आपको हर वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सामर्थ्य बनता है, ये नॉलेज, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से बनता है। लेकिन बात यह है कि हमको कहां से मिलेगा वो ट्रेनिंग, कहां से मिलेगा वो नॉलेज? एक्सपीरियंस तो आप खुद फील्ड में जाके कर सकते हो, राइट। तो कंटिन्यूअसली लर्न, जो हमारी जो स्किल लर्न करने की जो व्यवस्था होती है ना, इसी व्यवस्था में अगर आप एक बार प्लग इन हो जाते हो, सिस्टम में एक बार प्लग इन हो जाते हो, तो फिर सारी चीजें आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला है कि मीटिंग एंड ट्रेनिंग। अगर मुझे आप पूछोगे कि मोदी क्या क्या सफलता का सीक्रेट बताओ, सीक्रेट बताओ, तो मैं सबसे पहला सीक्रेट बोलूंगा, अगर सफल होना चाहते हो तो अगला 5 साल मीटिंग ट्रेनिंग बैठ के दिखाओ। 5 साल हर महीना मीटिंग ट्रेनिंग में बैठ के दिखाओ, हर जूम सेशन में बैठ के दिखाओ। क्योंकि जितने बार ट्रेनिंग मीटिंग में बैठोगे, उतनी नॉलेज, उतनी स्किल, सारी चीजें और उतनी प्रोग्रामिंग, आपके माइंड कंडीशन, ये सारी चीज धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। और लोग करते क्या हैं कि ट्रेनिंग मीटिंग में बैठते नहीं, अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करते नहीं, अपनी स्किल को बिल्ड करते नहीं, अपनी सामर्थ्य को बिल्ड नहीं करते हैं। तो मीटिंग ट्रेनिंग आप लोगों के लिए बनाया जाता है। आज का ये मीटिंग ट्रेनिंग भी आपकी सामर्थ्य को बड़ा करने के लिए, अपनी नॉलेज को बड़ा करने के लिए, आपकी एक्सपीरियंस को बड़ा करने के लिए भी, राइट, इस प्लेटफॉर्म को डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम ने बनाया है। और मोटिवेशनल बुक्स एंड वीडियोस, मोटिवेशनल बुक्स, राइट, अलग अलग किताब होती है, हर दिन एक पन्ना आप किताब पढ़ना जरूरी है, राइट, ये बहुत जरूरी है। क्लियर? एंड एसपीपीएम एंड एमबीए, मोदी वे बिजनेस एकेडमी, राइट, ये एक हमारी ट्रेनिंग सिस्टम है, ये एक हमारी
मतलब लोगों को ट्रेन करने के लिए जबरदस्त प्लेटफॉर्म है एसपीबीएम एंड एमबीए, राइट, जहां पे आप जाके बहुत सारी सक्सेसफुल लोगों की वीडियो देख सकते हो, बहुत सारे डेमो वीडियो देख सकते हो, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को सुन सकते हो, जहां से आपकी इंस्पिरेशन बड़ा होगा। एंड देन आपकी एक्टिव एंड सक्सेसफुल अपलाइन और लीडर्स, जिन लोगों के कारण आप इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो। तो आपकी राइट ये सारी चीजों के कारण आपकी अंदर वो हाई अर्निंग स्किल बिल्ड होगा, जिससे हाई अर्निंग स्किल ने आपको महीना 1 2 3 4 5 लाख कमाने में मदद करेगा। आज जितने सारे लोग लाखों में कमाते हैं, इनके पास जाके देखो हाई अर्निंग स्किल है। अंडरस्टैंड? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज मेरा प्रेजेंटेशन है और मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो। और अगर आप मुझे पूछोगे कि ये प्रेजेंटेशन स्किल क्या हाई अर्निंग स्किल में आता है? यस। आप कितने भी बड़े बड़े ट्रेनर को देख लो, कितने भी बड़े बड़े अचीवर को देख लो, इनके प्रेजेंटेशन स्किल बहुत जबरदस्त है। और इन्होंने पैदाइश सीख के नहीं आए हैं, इन्होंने खुद को डेवलप किया। और मैंने मोदीगर से पहले मेरे पास इतने सारे कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, ये सारी चीज मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने खुद के अंदर डेवलप किया, मैंने प्रोग्रामिंग किया, मैंने बिल्ड किया। क्यों? क्योंकि मुझे हाई अर्निंग स्किल जरूरत था हाई अर्निंग में जाने के लिए। एंड दिस इज वन पार्ट, राइट। एंड आपकी समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे कैसे डेवलप करना है। एनीवे फ्रेंड्स, लेकिन जब आप काम शुरुआत करोगे ना, चैलेंजेस तो आएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के पास चैलेंजेस आता है, तो डेफिनेटली चैलेंज आएगा। लेकिन चलो जानते हैं कि लाइक एनी अदर प्रोफेशन यू विल फेस चैलेंजेस आल्सो इन बिगिनिंग, राइट। शुरुआत में हर जगह पे चैलेंजेस आता है, राइट। तो क्या क्या चैलेंजेस आएगा, चलो एक बार समझ लेते हैं। एक तो होता है अपोजिशन फ्रॉम फैमिली, राइट। परिवार के लोग शुरुआत में समझ नहीं पाते हैं, तो कोऑपरेट नहीं करते हैं। कभी बीबी मना करती है, कभी हस्बैंड मना करते हैं, कभी ससुराल वाले मना करते हैं, कभी माता पिता मना करते हैं, कभी बच्चे लोग मना करते हैं। लेकिन जो समझदारी, जो समझ आपके पास है, वो समझ अगर आपकी हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे या आपके माता पिता के पास पहुंच जाएगा, तो वो आपको अपोज नहीं करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, राइट। तो रिजेक्शन फ्रॉम प्रोस्पेक्ट, देखिए रिजेक्शन ये एक ऐसा शब्द है ना दोस्तों, ये खामोखा बदनाम है। सच बात यह है, रिजेक्शन का मतलब क्या है, मैं दो चीज बताऊंगा। मैं सबसे पहला है, अगर कोई मुझे बिजनेस के लिए मना करता है, इसमें मुझे दो चीजें समझ आता है। पहला चीज समझ आता है कि उन्होंने मुझे मना किया, इसको मैं रिजेक्शन का मतलब समझ लेता हूं। या दूसरा चीज जो मुझे समझ में आता है कि वो बंदा खुद को बोलता है कि आई एम नॉट बेटर फॉर योर बिजनेस प्लान, सो लेट मी गेट रिजेक्टेड, दैट इज उन्होंने बोलता है। और शुरू शुरू में मुझे बुरा लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग मुझे मना कर रहे हैं, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये मुझे मना नहीं कर रहे हैं, खुद को, राइट, खुद को रिजेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपके बिजनेस के लिए अभी तक तो मैं फिट नहीं हूं, आगे फिट होऊंगा तो फिर वापस आ जाऊंगा। गेट माई पॉइंट? तो रिजेक्शन, लोग जब मना करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि हमको मना कर रहे हैं, राइट। नेगेटिव स्टेटमेंट, लोग अपनी मतलब परसेप्शन, अपने विचार, अपने विश्वास आपके सामने रखेंगे, राइट। वो नेगेटिव आपको लगेगा, क्योंकि जब आपके सपोर्ट के लिए सपोर्ट नहीं होगा आपकी प्रोफेशन को, तो फिर नेगेटिव लगेगा। और ये सारी चीजें दोस्तों एक्सटर्नल चैलेंज होगा, और शुरुआती दिनों में ये नेचुरल है, ये आपको बनाएगा, आपके तजुर्बा को बहुत जबरदस्त बिल्ड करेगा। लेकिन चलिए दोस्तों, सबसे बड़ी खतरनाक चीजें क्या होते हैं समझते हैं। सबसे बड़ी खतरनाक चीज इस बिजनेस में क्या, दुनिया में हर जगह पे है, सेल्फ डाउट और ईगो। दुनिया में हर कोई प्रोफेशन में, अगर कोई बंदा टॉप अचीवर है, अगर कोई बंदा मतलब एवरेज अचीवर है, तो एवरेज अचीवर या बिलो अचीवर को, आप बिलो परफॉर्मर को आप जाके देखो, इनके पास अगर सबसे बड़ी कमी होगा तो सेल्फ डाउट होगा और ईगो, राइट। और फियर ऑफ फेल्यूर, लॉस एंड रिजेक्शन, इसके डर और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी। और ये चीजें इंटरनल चैलेंज है जो लोगों को मार देता है, राइट। तो एक्सटर्नल चैलेंज इतना खतरनाक नहीं है जितना इंटरनल चैलेंज हमारी अंदर में इतने युद्ध चल रहा है दोस्तों, वर्ल्ड वॉर हर जगह पे हर समय पे चल रहा है। हमारे अंदर कोई बोलता है नहीं मत जा, मत कर, राइट। और यही इंटरनल चैलेंज आज ज्यादातर लोगों को कामयाबी नहीं दिलवाता है, राइट। अगर ऐसा चैलेंजेस आता है, तो सबसे बड़ी बात है आपकी सक्सेसफुल अपलाइन, राइट, जो
लीडर है, इनके साथ बैठो, काउंसलिंग करो, और वहीं से आपको सारे रास्ता मिल जाएगा नेक्स्ट कैसे जाओगे। और आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो है, लेकिन मिस्टर के मोदी एंड मिस्टर समीर मोदी सर यहाँ पे करोड़ों में इन्वेस्टमेंट किया है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एक बटल के ढक्कन को आप देखोगे, एक ढक्कन बनाने के लिए ना हमको लाखों में रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आज हमारे पास 750 एसक्यू प्रोडक्ट हैं, ऑफिस है, हर कोई सिस्टम रेडी है। इसके लिए करोड़ में पैसा लगा हुआ है। किसने लगाया? मिस्टर के मोदी और समीर मोदी सर ने लगाया। और उतना बड़ा बिजनेस में आज हम हैं। इन फैक्ट इट्स अ बिजनेस ऑफ क्रोर्स। ये करोड़ का बिजनेस है, ये छोटा पैसों का जीरो का बिजनेस नहीं है, राइट? तो आम आदमी के लिए एंट्री फी जीरो रखा गया, लेकिन ये करोड़ का बिजनेस है। तो आपको हर समय पे प्राउड फील करना चाहिए। यू मस्ट फील प्राउड कि मैं एक बहुत बड़े बिजनेस का मालिक हूं और जिसमें करोड़ों का पैसा लगा हुआ है। बस आपका काम है बिजनेस को एक्सपांड करते जाओ और बड़ा टर्नओवर क्रिएट करते जाओ और बड़े टर्नओवर से पैसा कमाते जाओ। और सबसे बड़ी चीज आती है दोस्तों, सेल्फ यूज, शेयर एंड टीम डेवलपमेंट। शुरुआत काम आपका यहां से होता है। आपने ज्वाइन कर लिया, अच्छी बात है। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला काम सेल्फ यूज, शेयर एंड टीम डेवलपमेंट का होता है। लेकिन सेल्फ यूज, शेयर, टीम डेवलपमेंट के लिए मैं उसके बाद जाऊंगा। सेल्फ यूज मतलब मोदी केयर के पास आज बहुत जबरदस्त शानदार प्रोडक्ट्स हैं, जिस प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हो और इसका मजा उठा सकते हो, राइट? तो इसके बारे में बताने के लिए कम से कम चलो एक दो प्रोडक्ट का डेमो देखते हैं, और इसी डेमो को आगे बढ़ाने के लिए फिर मैं उमेश जी को मतलब स्क्रीन हैंड ओवर करता हूं। उमेश जी, ओवर टू यू, एंड लेट अस सी सम वन मोर टू डेमोज। ओके? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसे कि आखिर सर ने बताया, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे आखिर हम लोग अपने कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन बोला जाता है ना, विपुल्स ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता का जो राज है वो हमारे प्रोडक्ट पे है। तो उसी प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए हमारे लिटिल चैम्प, बहुत ही डायनामिक लीडर श्रुति गुप्ता मैम को मैं स्क्रीन पे बुलाना चाहूंगा। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रुति गुप्ता है। बाय प्रोफेशन मेहंदी आर्टिस्ट हूँ और मैं मोदी केयर में डायरेक्टर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। मोदी केयर के एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आप लोगों को छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए बताना चाहती हूँ कि उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। वेल प्रोडक्ट हमारे मोदी केयर का इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट दोस्तों हमारे बॉडी के लिए क्या क्या बेनिफिट करता है और हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, उसके लिए मैं आपको छोटा सा डेमो दिखाती हूँ। ये पानी में हमने थोड़ा सा बेटाडाइन मिला दी हूँ। इंटेलेक्ट दोस्तों, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं। 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों, जो कि साथ ही साथ हमारे रोगों से लड़ने की शक्ति को भी बढ़ाता है। और मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे जैसे कि सेल डैमेज से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। सेल डैमेज जैसे कैंसर जैसे बीमारी और हमारे हार्ट डिजीज जो हो जाते हैं, उनसे भी ये प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ अगर हम मान लीजिए कोई सा मेडिसिन ले रहे हैं, तो अगर मेडिसिन के साथ अगर जैसे मान लीजिए एलोपैथी ले रहे हैं, एलोपैथी अगर हम मेडिसिन खा रहे हैं, तो अगर हम इसमें इंटेलेक्ट अगर खाते हैं, तो दोस्तों ये हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये क्या काम करता है कि हमारे जो दवाई का जो पावर है उसको और मल्टीपुल कर देता है, यानी और बढ़ा देता है। हमारे न्यूजीलैंड में जो पाइन्स नाम का एक पेड़ होता है दोस्तों, ये उससे बना जाता है, ये लकड़ी के छाल से बना जाता है। तो ये रहा, इसी के लिए ये ब्राउन दिख रहा है। और इसमें आप लोगों को बताऊं, माइग्रेन जैसे प्रॉब्लम, साइनस जैसे प्रॉब्लम्स के लिए आप इंटेलेक्ट इसको दे सकते हो। और जिनको आंखों का रोशनी आपको बढ़ाना है, जिसका चश्मा उतारना है, आप उनको भी दे सकते हैं इंटेलेक्ट। और साथ ही साथ ये हमारे इसमें विटामिन सी एंड विटामिन बी हैं, और साथ ही साथ हमारे इसमें कोलेजिन भी है दोस्तों। कोलेजिन जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, आप जैसे मान लो 30 एज के हैं तो आपको 25 एज दिखाता है, यानी हमारे स्किन में रिंकल्स जो आ जाते हैं, ये उनको भी कम करता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ जैसे मैं बताई कि आप लोगों को कि इसमें विटामिन सी और विटामिन बी है, जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें साथ ही साथ एसिरोरा चेरी एक्सट्रैक्ट है, जो कि हमारे बॉडी में बहुत ही अच्छा काम करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। और साथ ही साथ में आप लोगों को टिश्यू भी हमारे हेल्दी रखता है। तो थैंक यू सर।
थैंक यू श्रुति मैडम, आपने बहुत ही अच्छी तरीका से डेमो दिखाया और उसके विषय में जानकारी दी। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा पुष्पांजलि मैडम को, जो नेक्स्ट आपका डेमो दिखाएंगे प्रोडक्ट का, और वो हम सभी को इस चीजों के विषय में बताएंगे। तो वेलकम पुष्पांजलि मैम, कम ऑन द स्क्रीन, ओवर टू यू। पुष्पांजलि मैम कैमरा ओपन करिए प्लीज। कैमरा ओपन नहीं हो पा रहा है सर, नेक्स्ट कॉल कर लीजिए प्लीज। ओके मैम। और जैसे कि प्रोडक्ट का आखिर हम लोग समझते हैं ना कि प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन तो देखे, लेकिन अब इस प्रोडक्ट का कुछ टेस्टिमोनी भी देखा जाए कि वो प्रोडक्ट में क्या पावर था और लोगों के लिए कितने कारगर हुए। तो मैं बुलाना चाहूंगा सुजीत सुजीत कुरवारकर सर को। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। आप अपने टेस्टिमोनी दीजिए और बताइए हमारे प्रोडक्ट के क्या पावर है, आपके शरीर में क्या हेलो। बदलाव लाया। यस सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। मेरा नाम सुजीत कुरगांवकर है, मुंबई से बिलोंग करता हूँ। सर मैं जॉब करता था। जॉब पे मेरा जॉब घूमने का ही था, ज़्यादा इधर उधर घूमना, ये करना। ये मार्केटिंग नहीं था, लेकिन इंजीनियर होने के कारण, कंप्यूटर इंजीनियर होने के कारण मैं बाहर घूमना ज़्यादा होता था मेरा। चलने के लिए मुझे बहुत तकलीफ होती थी, पाँव दर्द करते थे, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना या नीचे बैठना झुकना, ये बहुत काम करना पड़ता था। तो उस टाइम बहुत तकलीफ होती थी चढ़ना उठना। इतना दर्द होता था कि कभी कभी ऐसी हालत होती थी कि चलना चलना छोड़ दूं, लिफ्ट रहेगा तो बिल्डिंग में जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, ये सिस्टम में मैं आया था। ऐसे ही दोस्त से बात कर रहा था, तभी दोस्त ने मुझे एक ये बताया कि तू मेरे साथ चल और उधर से कुछ मैं तेरे को ये देता हूँ, सप्लीमेंट देता हूँ, उससे तेरे को देख क्या फर्क पड़ता है। तो वो मेरे को लेके गया और मुझे उसने कैल्शियम और ग्लूकोमाइंस का दोनों टेबलेट्स दिए। ये जो दोनों सप्लीमेंट ये लेना मैंने चालू किया, 15-20 दिन के अंदर धीरे धीरे मेरा दर्द कम होने लगा। आज के घड़ी में मैं पूरी तरह ठीक हुआ हूँ। अभी चलने के लिए क्या, मुझे 10 माला चढ़ने को भी बोला सीढ़ियों से तो मैं चढ़ सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, नीचे बैठ के भी काम कर सकता हूँ। इसके लिए थैंक यू फॉर मोदी केयर एंड समीर मोदी जी। ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत ही अच्छी तरीके से सर आपने बताया कि हमारे प्रोडक्ट का आखिर क्या पावर था। दोस्तों, जैसे कि सर ने बताए थे, यहाँ से इनकम और हेल्थ दोनों ही हमें मिलता है। तो मैं फिर से अपने ग्रेट मेंटर तपन सर को इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज कम ऑन द थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और बहुत जबरदस्त डेमो दिखा है श्रुति मैडम। राइट, श्रुति बहुत कम उम्र की लड़की है, लेकिन बहुत जबरदस्त चैलेंजिंग लेडी है। और मतलब आज की डेट में वो पहले 75 डेज का डेमो का चैलेंज लिया था, आज की डेट में 100 डेज का डेमो का चैलेंज लेके वो हर दिन इंस्टाग्राम में प्रोडक्ट की मतलब जानकारी, प्रोडक्ट की डेमो मतलब हर दिन इंस्टाग्राम में पोस्ट करती हैं। तो बहुत जबरदस्त श्रुति। और बहुत जबरदस्त टेस्टिमोनी हमने कैल्शियम के ऊपर सुना। राइट, लेकिन अभी बात ये है दोस्तों कि आज हम जो प्रोडक्ट घर में यूज करते हैं, इससे प्रोडक्ट कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमको चाहिए कि एक बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट है। राइट, और ऐसे धीरे धीरे आप आगे बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसे देखते जाओगे, जो प्रोडक्ट आप एक बार यूज करोगे तो फिर आप इसी प्रोडक्ट का दीवाना हो जाओगे, ये मेरा गारंटी है। लेकिन करना क्या है, क्या वो तीन काम करना है: सेल्फ यूज, शेयर एंड टीम डेवलपमेंट। राइट, तो सबसे पहले सेल्फ यूज करने के लिए, शेयर करने के लिए जब आप जाओगे तो आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। तो पहला मतलब फायदा जानने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, फास्ट ऑर्डर करना पड़ेगा। फास्ट ऑर्डर मतलब जो पहला आपने ऑर्डर प्लेस करोगे मोदी केयर में, राइट, आपका पहला एक्टिविटी होगा, उसको कहते हैं फास्ट ऑर्डर। और फिर आप जब फास्ट ऑर्डर करके प्रोडक्ट ले लोगे, फिर आप इसी प्रोडक्ट को जब यूज करोगे, आपकी जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा। और फिर आप हमारी कंपनी के लॉयल कंज्यूमर बन जाओगे। तो लॉयल कंज्यूमर बनने से क्या क्या फायदे होते हैं भाई, आप प्रोडक्ट जब खरीदते हो क्या क्या फायदे होते हैं उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहला फायदा कि अप टू 25% डिस्काउंट लाइफ लॉन्ग आपको मिलेगा। और दूसरा फायदा, ओके यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन दर चाहिए था, कोई बात नहीं, एक्टिवेशन बोनस। और देन रिपर्चेज ऑफर में आपको प्रोडक्ट मिलेगा, लॉयल्टी में आपको 6 महीने में, राइट, अगर आप लगातार खरीदते हो 2500 का प्रोडक्ट 25 तारीख से पहले 6 महीना खरीदते हो, तो फिर लॉयल्टी प्रोग्राम में आपको 10,000 रुपये का प्रोडक्ट फ्री में मिलता है। अगर वही काम आप 12 महीना लगातार करते हो, तो फिर आपको 12 महीने के बाद, राइट, आपको मिलेगा
मिनिमम 5,000, मैक्सिमम 20,000 का, मतलब साल भर में आपको मिलेगा 7,500 से लेके राइट 30,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री लॉयल, जब आप कंपनी के लॉयल कस्टमर बन जाते हो या लॉयल कंज्यूमर बन जाते हो। तो अगर ये सारे कंज्यूमर बेनिफिट आप मिला लोगे तो आपको एक चीज समझने के लिए मिलेगा कि आपकी जो एमआरपी होगा ना प्रोडक्ट का, उसका 40-45% लेस में आपको सारी प्रोडक्ट मिलेगा अगर आप सारे कंज्यूमर बेनिफिट आप लेते हो तो राइट। लेकिन पहला ऑर्डर करने के लिए क्या करूं, कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर करूं, हमारे घर में क्या जरूरत है, मोदी केयर में क्या क्या है, हमको मालूम नहीं है। अगर ऐसी कंफ्यूजन में मैं थोड़ा सा आपको मदद कर लेता हूं, तो लॉन्ड्री केयर का कुछ प्रोडक्ट है, बस आप टिक मारना। फिर पर्सनल केयर का पेस्ट, मतलब ब्रश, साबुन, शैम्पू, लिक्विड हैंड वॉश, डीओ, राइट, बॉडी टाल के सारे प्रोडक्ट्स जो आपकी पर्सनल केयर का प्रोडक्ट है, घर में यूज होता है, उसको भी टिक मारना, राइट। और फिर होम केयर प्रोडक्ट आपके घर में क्या क्या यूज होता है, फ्लोर क्लीनर, डिसइंफेक्टेंट, टॉयलेट क्लीनर, डिश वॉश, बर्तन साफ करने के लिए ब्रश, राइट, ये सारी चीज। एंड कलर कॉस्मेटिक्स, आज की डेट में दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। कलर कॉस्मेटिक्स में लिपस्टिक, नेल पॉलिश, लेडीज लोगों की जो सो सारी कॉस्मेटिक्स की जरूरत होता है। देन स्किन केयर, लेडीज हो या जेंट्स, आज की डेट में हर किसी को स्किन केयर करना जरूरी है। बस आपके घर में जो जो स्किन केयर का प्रोडक्ट यूज होता है, या हेल्थ केयर प्रोडक्ट, अगर आपका वेट मैनेजमेंट आप चाहते हो तो फिर वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट। तो आपके घर में फूड एंड बेवरेजेस, राइट, आपकी किचन में क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, ये एक छोटा सा लिस्ट है, ताकि आप टिक मार के पहला ऑर्डर, फास्ट ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो। आपके लिए आसान है, बस टिक मारो और देखो कितने प्रोडक्ट आपके घर में यूज होता है, और इसी लिस्ट को लेके आप पहले हमारे मोदी केयर ऑफिस या डीपी सेंटर में चले जाओ, वहां पे पहला ऑर्डर करो, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट यूज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आता है दोस्तों टीम डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि डिफाइन योर ड्रीम्स एंड गोल्स। आप मोदी केयर में क्यों काम करोगे, आपका गोल क्या है, आपका ड्रीम्स क्या है। तो एक बार आपका ड्रीम्स एंड गोल डिफाइन हो गया, देन यू नीड ए लिस्ट ऑफ पीपल, राइट, टू अप्रोच फॉर बिजनेस प्लान। आपके बिजनेस प्लान के लिए आप लोगों के साथ बात करना चाहोगे, और अपने प्रोडक्ट के लिए लोगों के साथ बात करना चाहोगे, लेकिन किसके साथ बात करना चाहोगे, वो मतलब उनकी एक लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। और इसलिए शुरुआत में आपको करना क्या पड़ेगा, एक नेम लिस्ट बनाना पड़ेगा। अपने जान पहचान रिश्तेदार, जितने सारे पड़ोसी, राइट, जितने सारे आपके जान पहचान लोग हैं, इनके नाम लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मेक टॉप टॉप 30 क्लोज पीपल लिस्ट। ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके बहुत क्लोज हैं, आज आज आपका पिकनिक जाने का मूड कर रहा है तो आपके दो पांच दोस्त का नाम याद आ जाएगा। अगर आपको मूवी जाने की मूड कर रहा है तो दो दोस्त के नाम आ जाएगा। अगर किसी के घर में मेडिकल केस है जो पहले आपको बुलाता है, राइट, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत खास होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। ये टॉप 30 लिस्ट बनाइए, लेकिन 300 नाम लिखना बहुत जरूरी है। और जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा इनकम मोदी केयर में, जो आपको आगे कोई भी ट्रेनिंग में अगर बैठोगे तो फिर ये सारी चीज आपके समझ में आएगा। यहाँ पे एक छोटा सा गाइडलाइन है कैसे आप आपका नाम लिस्ट बनाओगे, नेम लिस्ट बनाओगे। सीरियल नंबर है, नाम लिखो, उनका फोन नंबर लिखो, और AEHP ये कैटेगरी होती है, जो कैटेगरी के लोग हमारे बिजनेस के लिए सुइटेबल होते हैं, राइट। और TTP मतलब टॉक टू पीपल, या कॉन्टैक्ट, पहले मैंने कब बात किया या कॉन्टैक्ट किया। देन STP का प्लान दिखाना है, देन फॉलो अप, देन रिमार्क्स, राइट। चलो थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं हमारे बिजनेस के लिए कौन है सुइटेबल, राइट। सबसे पहले एग्रेसिव। एग्रेसिव लोग जो होते हैं ना, ये घर में बैठ नहीं पाते, कोई भी आइडिया आ जाता है, कोई भी मौका मिल जाता है, ये भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं। आपकी सर्कल में अगर ऐसे कुछ लोग हैं, वो एग्रेसिव कैटेगरी के जाते हैं, एग्रेसिव कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, बस आपका काम है इनको, राइट, दिमाग में लाओ, जाओ बात करो। अगर इनके समझ में आएगा, ये दमादम बिजनेस में काम करेंगे। दूसरा होता है एंजॉइंग लाइफस्टाइल। एंजॉइंग लाइफस्टाइल वाले, इनको अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी होटल में खाना बैठ के खाना चाहते हैं, अच्छा गाड़ी लेना चाहते हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं, राइट। ये एंजॉइंग लाइफस्टाइल वाला। अगर आपके सर्कल में कोई है जो ब्रांडेड कपड़ा पहनता है, बढ़िया गाड़ी चलता है, गाड़ी को साफ सुथरा सुथरा रखता है, अच्छा परफ्यूम यूज करता है, अपनी स्किन को केयर करके रखता है, ये एंजॉइंग लाइफस्टाइल वाले होते हैं, राइट। अगर आपके सर्कल में कोई है, इनको आपको प्लान दिखाना जरूरी है, ये हमारे बिजनेस के लिए सुइटेबल है। हेल्थ कॉन्शियस, जो अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है, वो चुन चुन के खाता है, ऐसे जहां पे जाओ जो मिलता है उसको खा जाता है, ऐसा नहीं करता है। ये बहुत सिलेक्टिव नेचर के लोग होते हैं, और अपने हेल्थ का बहुत भरपूर केयर रखते हैं। और प्लीजेंट क्वालिटी के लोग होते हैं, जो खुश मिजाज होते हैं, हर वक्त उनकी मतलब क्या है कि मुस्कुराहट
उनकी शकल में आप देखोगे, उनके मुंह में आप देखोगे, ये प्लेजेंट क्वालिटी के लोग होते हैं। ये 4 कैटेगरी के लोग जो होते हैं, ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत सूटेबल है। बस आप जिसको नाम लिखोगे, बस आपको लिख लेना कि ये एग्रेसिव, और आप भी देखो ना आपकी पास ऐसी क्या क्वालिटी है, एग्रेसिव, एंजॉइंग लाइफस्टाइल, हेल्थ कॉन्शियस या प्लीजेंट। आप देखोगे आपके पास 1 2 3 4 कुछ ना कुछ क्वालिटी होगा, राइट। एंड उसके बाद जब जब लोगों के पास जाओगे और लोगों के नाम लिख लिया, तो फिर करना क्या है, इनको इनवाइट करो, अपॉइंटमेंट ले लो। क्योंकि हमारी बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, बहुत जबरदस्त बिजनेस है। अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है, और बाद से उनको प्लान दिखाओ, फॉलोअप करो, स्पॉन्सर करो, और फिर एक्टिवेट करो कुछ लोगों को, ताकि आपकी चेक्स, आपकी इनकम धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो चलो जानते हैं सबसे पहला काम क्या करना है। सबसे पहला है, जब आपका और पहला ऑर्डर प्लेस होता है, फर्स्ट ऑर्डर प्लेस होता है, तो मिनिमम आप जब भी प्रोडक्ट खरीदते हो, इसे प्रोडक्ट खरीदने के समय पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलता है, जिसको हम पीवी कहते हैं या बीवी कहते हैं। समझ गए। अगर आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा और जिसके कारण आपका 20 पीवी हो गया, आप पूछोगे कितना पैसा लगेगा। हो सकता है 1000, 1200, 1300, 1400 रुपया में 20 पीवी हो जाता है। मान के चलो आपने 1200-1300 रुपया का प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस कर लिया, तो अपने आपका 20 पीवी हो गया, तो आपको इनकम मिलेगा। इनकम कैसे मिलेगा ना, यहां पे एक्टिवेशन बोनस एक है, जो आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन आपको जानना जरूरी है, जब आप 20 पीवी करते हो, आप कहलाते हो ब्रोंज अचीवर, और आपको मिलेगा 1 शेयर, और 1 शेयर इज इक्वल टू इनकम। वो कितना इनकम आएगा, राइट, जो आप क्वालिफाई करने के बाद धीरे धीरे आपके पास उसी इनकम का जब हकदार होगे, तो आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन शेयर का मतलब इनकम है, बहुत बड़ी इनकम जो कंपनी यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, पूरे सेल का 11% डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर आप बोलोगे नहीं, मैं 1 शेयर में खुश नहीं हूं, मुझे ज्यादा शेयर चाहिए, तो इसीलिए तो आप लोगों को स्पॉन्सर करो, सपोर्ट करो, राइट, 20 पीवी करने के लिए, और आपका शेयर बढ़ेगा। अगर आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर करके इस बिजनेस में लाके अगर उनका पहला ऑर्डर प्लेस करवा दिया, इनका 20 पीवी करवा दिया, आपको तो पहले 1 शेयर मिला था, ये छोटी सी काम के लिए आपको और 1 शेयर मिलेगा, मतलब आपकी इनकम डबल। अगर आपने 3 लोगों को स्पॉन्सर करके 20 पीवी करवा दिया, तो आपको तो पहले 1 शेयर मिला था, लेकिन 3 लोगों को स्पॉन्सर करके आपने एक्टिवेट कर दिया, तो इसके कारण आपको 2 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा, तो मिल गया आपको 3 शेयर, मतलब 3 गुना इनकम ज्यादा बढ़ गया आपका। 1 शेयर का जितना आता है, 3 शेयर मतलब और 3 गुना ज्यादा इनकम। और 4 लोगों को एक्टिवेट कर दिया, बस 20 पीवी करवा के, तो मिल जाएगा आपको और 3 शेयर एक्स्ट्रा। आपको मिला था आपकी ब्रोच के कारण 1 शेयर, अभी मिल गया 3 शेयर एक्स्ट्रा, टोटल 4 शेयर, मतलब आप जितना कमाने वाले थे उसका 4 गुना ज्यादा अभी आप कमाओगे। इसके बाद आप बोलोगे नहीं, मेरा अगर 50 भी हो जाता है, 50 पे का मतलब होता है दोस्तों 2500 से 3000 रुपए का, अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो अगर आपने 2500 से 3000 रुपए का ऑर्डर प्लेस किया और आपने लॉयल्टी शुरू कर लिया, तो आपकी जो मिनिमम पीवी होगा, मिनिमम 50 होगा, और 50 पीवी होने से आप कहलाओगे सिल्वर अचीवर, और आपको मिलेगा 2 शेयर, और शेयर का मतलब इनकम। मैं शेयर बोलूंगा तो आप इनकम समझ लेना, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे नहीं नहीं, मैं तो सिल्वर बनूंगा, लेकिन 2 शेयर नहीं लूंगा, ज्यादा लूंगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप अगर ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करके एक्टिव कर देते हो, एक्टिवेट करते हो, तो फिर आपकी शेयर ज्यादा हो जाता है। आपने 50 पीवी किया, लेकिन आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर करके अगर 20 पीवी करके इनको एक्टिवेट करवा दिया, इनको ब्रोंज बना दिया, तो आपको 1 शेयर ज्यादा मिल जाएगा। पहले आपको 2 शेयर मिला था, इसके लिए कारण आपको 1 शेयर मिल जाएगा, अभी 3 शेयर मिल गया आपको। अगर आपने 3 लोगों को एक्टिवेट कर दिया, पहले 2 शेयर मिला था, 3 लोगों को एक्टिवेट किया, इसलिए 2 शेयर एक्स्ट्रा मिल गया, टोटल मिला के आपको 4 शेयर मिल गया। अगर आपने 4 लोगों को स्पॉन्सर करके एक्टिवेट करवा दिया, पहले आपको 2 शेयर मिला था, 4 लोगों को स्पॉन्सर करके एक्टिवेट कर दिया, इसीलिए आपको 3 शेयर ज्यादा मिला, तो मिल गया आपको 5 शेयर। तो आपका काम, आपकी काम की रिवॉर्ड जो होती है ना दोस्तों, ये जबरदस्त होता है, ठीक है। अगर 100 पीवी कर लिया, तो आपने गोल्ड अचीवर बन गए, राइट। और जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, मिनिमम 5 से 6 हजार रुपए का प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस करते हो, तो आपका 100 पीवी हो जाता है, और जब आपका 100 पीवी हो जाता है, आप कहलाते हो गोल्ड अचीवर। और गोल्ड अचीवर के नाते आपको कंपनी से मिलेगा 3 शेयर, राइट। और 3 शेयर, आप बोलोगे नहीं, मैं 3 शेयर में खुश नहीं होऊंगा, मुझे तो ज्यादा चाहिए,
तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी बोलता है अगर 2 लोगों को स्पॉन्सर करके 20-20 पीवी आपने 100 किया, लेकिन 2 लोगों को अगर स्पॉन्सर करके आपने 20-20 पीवी करवा दिया, तो आप को मिलेगा और एक शेयर ज्यादा, तो मिल गया 4 शेयर। 3 लोगों को एक्टिवेट कर दिया तो 2 शेयर ज्यादा मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 5 शेयर। अगर 4 लोगों को एक्टिवेट कर दिया तो 3 शेयर ज्यादा मिल जाएगा, आपको मिल गया 6 शेयर। तो ये शुरुआती दिनों में जब आप बिजनेस को शुरू करते हो तो आपको डिसाइड करना है, तो हाउ शुड बी माई स्टार्ट, हाउ शुड बी माई बिगनिंग। आपकी बिगनिंग कैसा होना चाहिए? आपकी बिगनिंग बहुत जबरदस्त होना चाहिए। ये आप बस सिल्वर, आप ब्रोंज बनो या सिल्वर बनो या गोल्ड बनो, लेकिन शुरुआत बहुत जबरदस्त होना जरूरी है। और दोस्तों, और उसके बाद आता है सेल्फ कमिटमेंट। सेल्फ कमिटमेंट होता है क्या है कि सबसे पहला मेरा कमिटमेंट। दुनिया में दोस्तों हम हर कोई चीजें हासिल करना चाहते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हैं। एक कहावत है, सारे लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन आपकी सफलता आपकी कमिटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपकी कमिटमेंट, सबसे पहला कमिटमेंट, आई विल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक माई सेल्फ सक्सेसफुल। कोई दूसरे के कंधे पे अपनी सफलता को मत छोड़ो। वो कुछ कर लेगा तो मैं कुछ बन जाऊंगा, वो सपोर्ट कर लेंगे तो मेरा हो जाएगा। ऐसा किसी के साथ हुआ नहीं। हर कोई मरने के बाद स्वर्ग गए हैं, तो आपको भी स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा। आपको कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि मुझे सारी जिम्मेदारी मुझे अपने कंधे पे लेना जरूरी है। एंड डिवोट एटलीस्ट 14 to 18 आवर्स ए वीक। देखिए, मोदी केयर एक फुल टाइम बिजनेस में लोग फुल टाइम करते हैं। मैं भी तो शुरुआत में कुछ दिन पार्ट टाइम किया, उसके बाद फुल टाइम करना शुरू कर लिया। मोदी केयर फुल टाइम बिजनेस है और मोदी केयर पार्ट टाइम बिजनेस है। आप अगर कोई बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप पार्ट टाइम कर सकते हो। लेकिन मोदी केयर इज नॉट ए नॉन टाइम बिजनेस। कुछ लोग मोदी केयर जुड़ जाते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। महीने में एक बार डीपी में चले जाते हैं, प्रोडक्ट खरीद के ले आते हैं, उनको लगता है हम कुछ करते हैं। ऐसा नहीं होता है। हर दिन टाइम निकालना पड़ेगा। हफ्ते में 14 से 18 घंटा टाइम देना बहुत जरूरी है। एंड आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, पहला 6 महीना कितना कमाया, ये इसको दिमाग में मत रखो। पहला 6 महीना मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। मैं सीखूंगा, सीखते जाऊंगा कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि बड़ा चेक्स कल कमाने के लिए मेरे अंदर जो क्षमता होगी ना, इसी क्षमता के साथ जब तजुर्बा ऐड हो जाएगा, योर स्किल प्लस योर एक्सपीरियंस, देन इट विल मेक यू ए विनर, इट विल मेक यू ए चैंपियन। आपको चैंपियन बनाएगा। जहां पे जाओगे ना, आप राज करोगे। अंडरस्टैंड? पहला 6 महीना लर्निंग एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। स्पेंड एटलीस्ट सम टाइम डेली फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। खुद को डेवलप करना बहुत जरूरी है। कपड़ा कैसे पहनते हैं, बातें कैसे करते हैं, हैंडशेक कैसे करते हैं, कैसे लोगों के साथ मिलने से कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, अंडरस्टैंड, कैसे दूसरों को इज्जत देते हैं, कैसे बिजनेस डील होता है, मतलब ये जो चीजें होती हैं दोस्तों, कैसे अपने व्यक्तित्व को हम बेहतर करें। सेल्फ डेवलपमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों। एंड आई फॉलो द सिस्टम एंड डुप्लीकेट दिस विथ माई पीपल, राइट। सबसे बड़ी बात है कि ये एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है, बस सीखते जाओ, डुप्लीकेट करते जाओ। एंड दोस्तों, एक बात बताऊंगा, सक्सेस रातों रात आता नहीं है। इट टेक्स वर्क एंड टाइम। ये समय भी लेता है और मेहनत भी लगता है। और जैसे मैंने बताया, आज की डेट में एक इलेक्ट्रिशियन खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए 3 से 5 साल टाइम दिया है। एक प्लम्बर 3 से 5 साल टाइम दिया है। आज एक किसी को अच्छा डॉक्टर बनने के लिए 10 से 12 साल 14 साल वो टाइम देते हैं। अच्छा इंजीनियर बनने के लिए 8-10 साल टाइम लगता है। हर कोई चीज प्रोफेशन में टाइम लगता है। और मोदी केयर में टॉप टाइटल में जाने के लिए ना 3 से 5 साल टाइम लगता है। ओवरनाइट नहीं होता है। माइंड सेट करो, बहुत बड़ी लाइफ है, राइट। एंड सबसे बड़ी बात है, टू एस्टेब्लिश मी एंड माई बिल्ड माई सक्सेस, आई मेक ए कमिटमेंट टू वर्क फॉर। मैं आज अगर मेरा खुद की सफलता मैं चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, 3 to 5 years मोदी केयर में काम करने की कमिटमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद विश्वास रखो खुद के ऊपर, राइट, क्योंकि आपके विश्वास बहुत जरूरी है। सो वट एवर द माइंड ऑफ द मैन कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव, राइट। तो आपके दिमाग जो चीजें को एक बार पकड़ लेता है और विश्वास कर लेता है, वही चीज आपकी लाइफ में हो जाता है। चाहे वो घड़ी क्यों ना हो, चाहे वो आपकी मोटरसाइकिल क्यों ना हो, चाहे आपका जींस पैंट क्यों ना हो, चाहे आपकी लाइफ में कार क्यों ना हो, चाहे आपकी नौकरी, चाहे कुछ भी आपने किया है, एक बार आपके दिमाग इसको पकड़ लिया और आपके दिमाग विश्वास कर लिया, तो आपने उसको हासिल कर लिया, राइट। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि सक्सेस इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। बाई चांस कुछ नहीं होता है।
बाई चांस कुछ नहीं होता है, बाई चांस सिर्फ एक्सीडेंट होता है। अंडरस्टैंड? तो हर चीज लाइफ में बाई चॉइस होता है। आज मैं जो शर्ट पहन के बैठा हूं ना, ये भी चॉइस है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? मैं कैसे बात करूं, ये भी मेरा चॉइस है। आज होस्टिंग कर रहे थे उमेश भाई, उमेश और कैसे अपना ग्रूमिंग करेगा वो उनका चॉइस था। लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। क्या खाना भी खाओगे, चॉइस है। और चश्मा दुकान में कौन सा चश्मा आपका अच्छा लगता है, आपका चॉइस है। ये चांस में नहीं आता है। तो सक्सेस बाई चांस नहीं आता है, ये चॉइस में आता है। चॉइस ले लो, राइट? एंड ये एक ऐसा चीज है जिसके लिए इंतजार करना जरूरी नहीं है, बस उसको मेहनत करके हासिल करना बहुत जरूरी है। एंड इट इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड आई बिलीव यू कैन डू इट। आप कर सकते हो। अगर आपने ठान लिया, अगर आपने तैयारी खुद की जबरदस्त कर लिया, तो ऐसा दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं है जो आपको आपकी सफलता पाने में रोक सकता है। और दुनिया में जितने सारे लोग आज सफल हुए हैं दोस्तों, ये पहला प्रोग्राम है न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन या न्यू एडवाइजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम से ज्यादातर लोगों के दिमाग खुलता है और जहां से इनकी सही सफर शुरू होती है, राइट? और दोस्तों, अभी जो 11% एक्टिवेशन बोनस अभी ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर उड़ीसा में, हर जगह पे लोग बहुत एक्साइटेड है, बहुत पैशनेट है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और ज्यादा ब्रोंज, ज्यादा सिल्वर, ज्यादा गोल्ड अचीवर को प्रोड्यूस करने के लिए। तो बस आज इसकी ऊपर थोड़ा सा एक इंसाइट देने के लिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक, डेडिकेटेड, हार्डकोर लीडर ऑफ मोदी केयर, जिन्होंने अपने 25-26 साल इसे इंडस्ट्री में दिया है, राइट? एंड गोल्डन हार्टेड पर्सन मिस्टर सुधीर प्रधान सर। सो सुधीर प्रधान जी, और now screen is yours. I would like to request Sudhir Pradhan ji to come on the screen. Okay, now screen is yours. Thank you so much, sir. नमस्कार सर. डियर टीम, गुड मोदी केयर मॉर्निंग. मेरा नाम सुधीर कुमार प्रधान है. बाय प्रोफेशन में फार्मा से था, और आज के दिन में मोदी केयर का ग्लोबल ब्लू डायमंड डायरेक्टर हूँ. मेरे सारे अपलाइंस के गाइडलाइन और समीर सर और मोदी केयर के ताकत के वजह से आज मैं कई सारे सपने पूरा किया हूँ इस बिजनेस के ज़रिए से. जैसे कि बहुत अच्छा इनकम कर रहा हूँ. मुझे याद है कि कोविड टाइम में भी जो पूरे 2020 से लेके 2022 तक रहा वो पीरियड, उस वक्त भी मेरा एवरेज मंथली इनकम 5 लाख से ऊपर हुआ करता था. और इस बिजनेस के ज़रिए से हमने 2 गाड़ी ले चुके, और कम से कम 16 to 17 फॉरेन ट्रिप मैंने घूम चुका हूँ अपने फैमिली के साथ. 3 प्रॉपर्टी भी हम डिफरेंट डिफरेंट सिटी में ले चुके हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस जर्नी ऑफ मोदी केयर. मैंने ये सपने पूरा करने के लिए आया था, और आज इस बिजनेस से मुझे करने में बहुत अच्छा लगता है. और मेरा जो सबसे ये बिजनेस में एक की पॉइंट था इस बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, वो मेरा था एटीट्यूड. शुरुआत दिनों से मैं हमेशा इस बिजनेस को लेके पॉजिटिव रहा. और मैं, जैसे कि आज तपन सर बात कर रहे थे एनसीओ में, कि इस बिजनेस में लर्निंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. मैंने बिजनेस में अपना जो पॉजिटिव एटीट्यूड का जो लर्निंग एटीट्यूड मैंने कंटिन्यू जारी किया, जो आज तक मैंने उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ. और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात होता है, जो मुझे आज जिम्मेदारी दिया गया है 11% एक्टिवेशन बोनस के बारे में. आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी. जैसे मैं शुरुआत जब किया था कई साल पहले इस बिजनेस में, मेरा पहला बिलीव तब हुआ जब मेरे पास मेरा पहला चेक आया काम करने के बाद. नो डाउट मेरे पास ड्रीम था, गोल्स था, विजन थे लाइफ में कुछ करने के लिए इस बिजनेस को आया था, लेकिन विश्वास पहले शुरू हुआ मेरा पहले मंथ का चेक का. सो हमारा जो अभी एक्टिवेशन बोनस आया है 11% इज द फंटास्टिक गेम चेंजिंग जो बोनस है, जो हमारे बिजनेस में जो हमारा न्यू ज्वाइनिंग है, जो शुरुआत कर रहे बिगिनर्स है, जो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर्स है, उनके लिए एक सबसे पावरफुल इनकम प्लेटफॉर्म देगा. नो डाउट हमारे पास बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन विश्वास शुरू होता है. आज भी मुझे अगर पूछेंगे मेरा पहले मंथ का चेक है तो मुझे याद है. उसके बाद कई सारे चेक आया, बड़े बड़े चेक आया, मुझे याद नहीं, लेकिन फर्स्ट मंथ का चेक याद है. सो एक्टिवेशन बोनस से मैंने ये देखा अपने टीम में, जब जैसे मैंने बताया कि मैं इसको पॉजिटिव एटीट्यूड हर चीज़ को लेता हूँ. जब कोई चेंजेस आता है मुझे हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि चेंजेस आगे जाके हमारे लाइफ में एक बेनिफिट देता है, चाहे इमीडिएट हो या थोड़े देर के बाद हो.
तो हमने इस एक्टिवेशन बोनस को लास्ट 1 महीने में, हमने अप्रैल महीने में पूरा काम किया। उसमें मैंने देखा कि जो एक एक्साइटमेंट जोश जो नए लीडर में, जो नए कंसल्टेंट में होता है, एडवाइजर में होता है, वो मैं देखने को पाया। खास करके मेरे सारे टीम में हमने इसके ऊपर काम किया। और एक्सक्लूसिवली एक टीम के बारे में बात करूंगा, एक्टिवेशन बोनस यूज करके, कि कैसे आप 20 PV करके अराउंड 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट खरीद के, कि कैसे आप एक शेयर ले सकते हो। और अगर आप 50 PV करते हो तो आप 2 शेयर लेके सिल्वर जा सकते हो, और अगर 100 PV करते हो तो गोल्ड जा सकते हो। ये जो ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड, ये टाइटल भी लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट लगा कि हाँ, आपको गोल्ड बनना है, आपको सिल्वर बनना है। फिर उसके बाद 2 ज्वाइनिंग करके और एक शेयर ऐड कर सकते हैं, 3 ज्वाइन करके 20 PV ईच फ्रंटलाइन का करा के 2 शेयर ऐड कर सकते हो। अगर 4 डायरेक्ट फ्रंटलाइन आपका ज्वाइन कराते हो या पुराने भी है, अगर वो 20 PV ईच करते हैं तो आपको 3 शेयर एक्स्ट्रा मिलता है। ये सारा चीज़ बताने के बाद वो टीम में मैंने देखा कम से कम ऑन एंड एवरेज 30% तक अभी तक का वॉल्यूम उसका ग्रोथ हुआ है, और दूसरे टीम में भी उसका इफेक्ट हुआ है। सो मैं बोलूँगा कि ये हमारा जो बिगिनर्स है, जितने सारे नए कंसल्टेंट है, एडवाइजर है, जो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, ये सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है। लेकिन बोलते हैं ना कि जाने से पहले एक चीज़ मैं बताऊंगा कि कोई चीज़ भी तब इम्प्लीमेंट होता है जब आप उसको सीरियसली आप पहले महसूस करते हो, जब आप खुद उसका इम्पोर्टेंस फील करते हो, जब खुद आप उसका कि कैसे आपका बिजनेस को ग्रोथ करेगा विजुअलाइज करते हो, तो आप टीम में भी इस चीज़ को बड़ा अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और दूसरा चीज़ है, चीज़ को जब लोगों के सामने नहीं रखोगे प्रॉपरली, कोई भी अच्छा चीज़ काम नहीं करता है। जैसे कि डांस के बारे में बात करेंगे तो बंदर भी डांस करता है, और आपका पीकॉक भी डांस करता है, मोर भी डांस करता है, लेकिन मोर सबसे बेहतर डांसर है। लेकिन बंदर सबसे खराब डांस करता है, लेकिन पैसा मिलता है बंदर को। कभी मोर को पैसा नहीं मिला है डांस के वजह से, क्योंकि मोर जो डांस करता है कंडीशनल करता है, लेकिन बंदर कभी भी कहीं पे भी उसके मालिक के हिसाब से वो डांस कर लेता है, भले ही खराब करता है, पैसा मिलता है। सो कहने का मतलब है कि इस जो एक्टिवेशन बोनस को आप जितना अपने नए एडवाइजर को बताओगे, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर तक आप उसको प्रेजेंट करोगे और रिपीटेडली उनके सामने रखोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बेनिफिट ले सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच Tapan sir, and thank you very much, Surekha ma'am, for giving me the opportunity. Hand over to our great upline, Tapan sir. Thank you very much. Thank you very much, Sudhir ji, for your wonderful talk. And truly 11% एक्टिवेशन बोनस आज की डेट में ऑल ओवर उड़ीसा, ऑल ओवर इंडिया में तहलका मचा रहा है, और जबरदस्त मोमेंटम आ रहा है। बस आपको बिल्ड करना है। सो थैंक यू वेरी मच कमिंग एंड ज्वाइनिंग टुडेज प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच रचना मैडम फॉर ऑर्गेनाइजिंग सो मच, मतलब इतने जबरदस्त जूम सेशन को पूरे के पूरे ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, जिनके इनिशिएटिव के कारण आज बहुत सारे लोगों के पास एजुकेशन पहुंच पा रहा है। थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट, राइट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन।